आजकल भारत के डिफेंस सेक्टर में जो हो रहा है वो वाकई देखने लायक है। सरकार की आत्मनिर्भरता वाली मुहिम ने इसमें एक नई जान फूंक दी है। तो आज हम इसी जबरदस्त ग्रोथ और इसके दो सबसे बड़े खिलाड़ियों HAL और BEL की कहानी को समझेंगे, जिसमें एक हैरान कर देने वाला मोड़ भी है। तो इस पूरी कहानी की जड़ में है सरकार की आत्मनिर्भर भारत वाली सोच। इसका सीधा सा मतलब है कि डिफेंस के साजो सामान के लिए अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि देश में ही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनानी है। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भारी भरकम पैसा लगाया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, आने वाले बजट में ही भारत के डिफेंस एलोकेशन में 10 से 15% की जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ये सेक्टर सरकार के लिए कितना बड़ा फोकस बन चुका है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो इस भारी भरकम खर्च के पीछे की रणनीति क्या है? मकसद एकदम साफ है। पहला, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करना, और दूसरा, देश में ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना कि हम उसे दुनिया को बेच भी सकें। और इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दो मेन कैरेक्टर्स हैं। दो सरकारी दिग्गज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। ये दोनों ही इस राष्ट्रीय रणनीति के सबसे बड़े फायदेमंद बनकर उभरे हैं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि असल में ये दोनों कंपनियां कितनी सक्सेसफुल हुई हैं, और यकीन मानिए इनके आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। चलिए जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। मार्केट कैप के मामले में BEL थोड़ा आगे है, पर दोनों ही कंपनियां बहुत बड़ी हैं। अब देखिए PE रेशियो, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। और सबसे दिलचस्प है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, मतलब शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है। दोनों का ROE लगभग 25% है, जो वाकई में बहुत शानदार माना जाता है। अब जरा इस कामयाबी को इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 700% से ज्यादा का हैरान करने वाला रिटर्न दिया है। और बेल का प्रदर्शन, वो तो और भी कमाल का है, करीब 820% का रिटर्न। मतलब इन आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा था कि भाई इन कंपनियों को कोई रोक ही नहीं सकता। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, इन्वेस्टर्स खुश थे, सरकार खुश थी, और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, एक ऐसी खबर आई जो अब तक की इस पूरी सक्सेस स्टोरी पर एक सवालिया निशान लगा रही थी। हाल ही में आई ये चौंकाने वाली हेडलाइन देखिए, हाल भारत के AMCA स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट की दौड़ से बाहर। ये खबर आते ही पूरे डिफेंस कम्युनिटी में एक हलचल सी मच गई। सब हैरान थे कि भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट से बाहर कैसे हो सकती है। अब देखिए, ये AMCI कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये है भारत की आने वाली हवाई ताकत का फ्यूचर, एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। मतलब ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। तो सवाल यही उठता है कि अगर HAL इस फील्ड का चैंपियन है, तो उसे देश के इतने जरूरी, इतने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट से अलग क्यों कर दिया गया? क्या HAL से कोई बड़ी गलती हो गई थी? तो असल में यह हो क्या रहा है? देखिए, इसका जवाब किसी नाकामी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियलिटी में छिपा है, जिसे कई लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। HAL को इस प्रोजेक्ट से बाहर करने की वजह उसका कोई पुअर परफॉर्मेंस नहीं था, वजह थी उसका अपना ही जबरदस्त मौजूदा वर्कलोड। HAL के पास इस वक्त कितना काम है, जरा इसका अंदाजा लगाइए। कंपनी के पास पहले से ही 2.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर्स हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये अगला आंकड़ा तो मतलब पूरी कहानी साफ कर देता है। HAL की जो ऑर्डर बुक है वो उसकी सालाना कमाई से लगभग 9 गुना, जी हां, 9 टाइम्स ज्यादा है। सीधे सीधे कहें तो कंपनी के पास अगले 8-9 साल का काम तो पहले से ही पड़ा हुआ है। तो जाहिर है HAL के हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं। 180 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी करनी है, नया LCA Mk2 डेवलप करना है, GE के F414 इंजन्स को असेंबल करना है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं। मतलब काम की कोई कमी ही नहीं है। तो हाल का इस नए प्रोजेक्ट से बाहर होना, ये असल में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के इवोल्यूशन की कहानी है।
सरकार यहां हैल को रिप्लेस नहीं कर रही है, बल्कि वो जानबूझकर डिफेंस इंडस्ट्री का दायरा और भी बड़ा कर रही है। सोच ये है कि एक ही कंपनी पर सब कुछ डालने के बजाय नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए प्लेयर्स को मैदान में उतारा जाए। और इसी सोच के साथ AMCA जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T का कंसोर्टियम, भारत फोर्ज। ये दिखाता है कि अब खेल सिर्फ सरकारी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहा। और ये स्लाइड कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। ये पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत है। एक तरफ हेल और बील जैसी सरकारी कंपनियां हैं जो अपने मैसिव स्केल का इस्तेमाल करके बड़े बड़े एस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर रही हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है नई कॉम्प्लेक्स R&D प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA में, जहां एजिलिटी और इनोवेशन की ज्यादा जरूरत है। तो जो चीज पहली नजर में HAL के लिए एक सेटबैक लग रही थी, वो असल में भारत की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने डिफेंस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक टीम बना रहा है, पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस और स्केल और प्राइवेट सेक्टर की स्पीड और इनोवेशन। सवाल अब यह है कि ये नया कोलैबोरेटिव मॉडल भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया के नक्शे पर कहां लेकर जाएगा।